Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 7, poverty. And today our topic is measures to remove poverty. And this is our lecture number 4. So let's start. So students, today we will discuss measures to remove poverty. So यहाँ measures to remove poverty in India are placed in 4 categories. Okay, हम 4 कैटेगरी के अंदर हम लोग जो है इसे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए 4 कैटेगरीज में डिवाइड देते हैं और वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? सो फॉलोइंग आर द मेजर स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रिड्यूस द विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी। एक्चुअली जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने हमारे यहाँ पर जो पॉवर्टी का जो ये विशेष सर्कल जो चला आ रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स उठाए हैं। तो वो मेजर स्टेप्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो हियर 4 मेजर स्टेप्स आर हियर। फर्स्ट इज कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। Second, combating poverty by improving the distribution of income. Third, combating poverty through population control. And fourth, other measures enhancing quality of life of the poor. तो ये 4 आपके पास मेजर्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ये कुछ 4 मेजर स्टेप उठाए गए थे। ओके, यानी कि कम्बेटिंग होता है रिड्यूसिंग। ओके, रिड्यूस करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना। ठीक है, कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम अभी डिस्कस करेंगे पहले कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। तो फर्स्ट इज कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। एक्चुअली क्या होता है कि जो कोई भी डेवलपिंग, मान लो कोई डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी कंट्री डेवलप हो रही है या वो ग्रोथ कर रही है तो वहां पर जो पॉवर्टी है वो क्या होगी, वो ज्यादा टाइम तक प्रिवेल नहीं करती है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है। लेकिन क्योंकि हमें वी नो दैट कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, एक जो हमें मिली थी वो एक बैकवर्ड इकोनॉमी है एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। तो वहां पर जो ग्रोथ रेट जो है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो इंक्रीज नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉवर्टी जो है वो लगातार बनी रही। तो पॉवर्टी रिमूव जो है रिड्यूस नहीं हो रही थी। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस इकोनॉमी की ग्रोथ करना, उस इकोनॉमी को डेवलप करना। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इज द ओनली सोल्यूशन फॉर रिमूविंग पॉवर्टी। सो सिर्फ जो एक इकोनॉमी को डेवलप करना ये केवल यही एक मेन सोल्यूशन होता है किस चीज का, किसी भी इकोनॉमी से पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। एंड व्हेन एन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इट विल क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडिविजुअल्स। ये स्टूडेंट्स एक्चुअली देखिए, अगर कोई भी इकोनॉमी डेवलप होनी स्टार्ट होती है तो क्या होगा, उससे उससे जब वो डेवलप होनी स्टार्ट होती है तो नई नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी तो इंडिविजुअल्स जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा तो क्या होगा, उनकी इनकम इंक्रीज होती है। इनकम इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो व्हेन एन इकोनॉमी इज डेवलपिंग, जब एक इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो इट विल क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडिविजुअल्स। सो हेंस न्यू अपॉर्चुनिटीज विल क्रिएट अ सोर्स ऑफ एन इनकम फॉर फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जब इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा, इनकम का सोर्स इंक्रीज होगा तो जिससे कि लोग जो हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर जैसे ये चार्ट आप देख रहे हैं, यू कैन सी दिस चार्ट। सो इन दिस चार्ट यू कैन सी व्हेन हायर जीडीपी लीड्स टू इंक्रीज इन the growth process, and this will lead to new employment opportunities, and this will lead to source of income and hence in decrease in poverty। तो क्या होगा, at the end जो poverty है वो decrease हो जाएगी। okay, second is combating poverty by improving the distribution of income through fiscal and legislative measures। okay, so second जो poverty को reduce करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि
अब एक इकोनॉमी के अंदर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी है अगर उसमें इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा कि कुछ लोग बहुत रिच होंगे और ज्यादातर लोग जो हैं वो पुअर होते हैं, और पॉवर्टी हमेशा उस इकोनॉमी के अंदर प्रिविलेज रहती है, हमेशा रहेगी। सो पॉवर्टी वहां से रिड्यूस नहीं होगी। तो सबसे मतलब कि तो किसी भी इकोनॉमी में से पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ये जरूरी है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको इम्प्रूव किया जाए। उस इकोनॉमी के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, और उसके लिए हम टू मेजर्स यहाँ पर देखेंगे, जिसे कि हम दो मेथड के जरिए इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को सही कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिस्कल मेजर्स, सेकंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। ओके, so the major reason for the high rate of poverty is unequal distribution of income. So poverty can be reduced by improving the distribution of income by first is fiscal measures. So पहला जो है अगर इस पॉवर्टी को रिड्यूस करना है तो सबसे पहले हमारे पास जो मेजरमेंट है वो है फिस्कल मेजर्स। तो फिस्कल मेजर्स का मतलब क्या होता है, जो कि एक इकोनॉमी की फाइनेंशियल पॉलिसी से रिलेटेड जो मेजर्स होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, फिस्कल मेजर्स में। ओके, आप आपके पीछे भी स्टडी किया है कि फिस्कल डेफिसिट पढ़ा है, जिसके अंदर हमने देखा था कि वो क्या होती है, उसमें हम गवर्नमेंट के रिवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड उसमें देखा जाता है। तो ये फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं जिससे रिलेटेड होता है। तो फिस्कल मेजर्स means measures related to the financial policies of an economy. So fiscal measures are taken to remove the poverty. So this include measures related to charging taxes and allowing सब्सिडीज। तो अब यहाँ पर जो फिस्कल इस मेजर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये मेन होता है कि एक तो टैक्सेस चार्ज करना, ठीक है, दूसरा सब्सिडीज प्रोवाइड करना। तो एक इकोनॉमी के अंदर जो है पॉवर्टी को अगर रिड्यूस करना है, यानी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए जो इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इम्प्रूव करना है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि क्या किया जाए, उसके लिए जो टैक्स पॉलिसीज हैं, एक न्यू टैक्स पॉलिसीज जो हैं वो अडॉप्ट की जाती हैं। यहाँ पर न्यू पॉलिसी टैक्स के अडॉप्ट की गई, जिसके अंदर हमने गवर्नमेंट जो थी हमारी उसने प्रोग्रेसिव टैक्स की जो है पॉलिसी को अडॉप्ट किया। सो प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि वो टैक्स जो कि इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ टैक्स का रेट भी इंक्रीज होता चला जाता है। सो ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं इसमें क्या होगा, जो रिचर सेक्शन होगा उसके ऊपर टैक्स जो है उनसे उनकी इनकम के ऊपर ज्यादा लगेगा, और जो जिनकी इनकम कम होगी उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम चार्ज होंगे। और जो बिल्कुल पुअरर सेक्शन में आते हैं तो उनको क्या किया जाता है, ये जो टैक्स रिचर सेक्शन से प्रोग्रेसिव टैक्स के जरिए, टैक्स पॉलिसी के जरिए जो पैसा, जो रिवेन्यू किसके पास आता है, गवर्नमेंट के पास आता है, तो वो उसका यूज कहाँ करेगा, जो पुअरर सेक्शन है उनको सब्सिडीज देकर कर इस तरीके से सब्सिडीज देगा या ऐसे कुछ बेनिफिट देगा, जिससे कि क्या होगा, जो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो रिड्यूस हो जाता है, और पॉवर्टी जो है वो अपने आप रिड्यूस होगी। So, in fiscal measures, this include measures related to charging taxes and allowing subsidies. So, importance was given to progressive tax. Progressive tax structure को importance दी जाती है, in which tax is charged on the higher rate for the richer section. Richer section के ऊपर ज्यादा tax burden होएगा and poorer are exempt from the tax burden. और जो poorer section है उनसे क्या होगा, उनके ऊपर से जो टैक्स का बर्डन है उससे उनको एग्जम्प्ट कर दिया जाता है टैक्सेस। So tax collected from rich section is used to providing subsidies to the poorer section of the society. तो जो रिच सेक्शन से जो टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं उसका यूज कहाँ किया जाता है, जो सोसाइटी के पोरर सेक्शन है उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कराने में इन टैक्सेस का, जो ये टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं रिच सेक्शन से, उनका यूज किया जाता है। ओके, सो सम ग्रांट्स आर ऑफर्ड टू द पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस कॉल्ड एज कैपिटल ग्रांट्स। और कुछ एक ग्रांट्स भी ऑफर की जाती हैं पुअर क्लासेस को, किस चीज के लिए, ताकि वो अपने हाउसेस वगैरह हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर सके, और जिसे हम क्या कहते हैं, किस रूप में इसको ये ग्रांट होती है, कैपिटल ग्रांट्स। क्लियर?
And the second measure is legislative measures. So in legislative measures means कि having a power of making a law, यानी कि वो एक पावर होना, किस चीज की पावर होना, लॉ बनाने की, कानूनों को बनाने की जो पावर जो होती है रखी जाती है वो होती है लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव मीन्स हैविंग अ पावर ऑफ मेकिंग अ लॉ. तो इसमें कि ऐसे कानून, ऐसे लॉ बनाए जाएंगे जिससे कि क्या होगा, पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके. सो कुछ एक्ट जो है, कुछ यहाँ पर एक्ट बनाए गए हैं जिसमें कि जो पुअर सेक्शन जो है उनको क्या किया जा सके, उनको मतलब कि कुछ ऐसे एक्ट बनाए गए कुछ ऐसे एक्ट क्रिएट किए गए जिसके अंदर जो पुअर सेक्शन को अगर एक्सप्लॉइट हो रहा है तो उससे उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके और जो पॉवर्टी है उसको रिमूव किया जा सके. सो यहाँ पर देखिए मिनिमम वेज एक्ट जो है, मिनिमम वेज एक्ट वाज क्रिएटेड. मिनिमम वेज एक्ट को क्रिएट किया गया विच मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू ऑफर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस टू देयर एम्प्लॉयज. कि इसके मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस की जो है वो फिक्स कर दी जाती हैं जो कि एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज को देनी ही है. ठीक है, इस मिनिमम वेज रेट से नीचे वो किसी भी एम्प्लॉयज को नहीं दे सकते. तो ये एक मिनिमम वेज एक्ट है जिसके अंदर एक जो है वेज, मिनिमम वेज फिक्स कर दिया गया है ताकि कोई भी जो है किसी को एक्सप्लॉइट ना कर सके. तो सेकंड प्राइस फ्लोर. प्राइस फ्लोर जो है ये एक पॉलिसी बनाई गई प्राइस फ्लोर जिसके अंदर क्या किया गया, एक फार्मर्स जो है, फार्मर्स की जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसकी एक मिनिमम अमाउंट, मिनिमम प्राइसेस फिक्स कर दिया गया. ठीक है. सो प्राइस फ्लोर इज अनदर पॉलिसी and another policy formed to offer a minimum amount for the farmers for their agriculture product. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उनके उनके लिए एक मिनिमम अमाउंट जो है उनके ऑफर के लिए, मतलब उनकी एक पॉलिसी बनाई गई कि इससे कम पर प्राइजेस के ऊपर वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे. तो ये एक तरीके से फार्मर्स को क्या करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उन्हें जो है अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उनकी जो क्रॉपिंग है वो कम रेट के ऊपर सेल करने के लिए मजबूर ना हो और उनको लॉस ना हो. ये ऐसा किया गया. प्राइस फ्लोर पॉलिसी जो है वो बनाई गई. सो थर्ड इज राइट टू एजुकेशन. एजुकेशन का भी अधिकार दिया गया. राइट टू एजुकेशन अनदर लॉ फॉर्म टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये भी एजुकेशन का जो राइट है वो ये कानून बनाया गया है जिसके अंदर क्या किसके कारण बनाया गया ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग देम. उनको ये प्रोवाइड किया गई by providing them their right to education. Okay. Next is combating poverty through population control. अब you know that कि ये सबसे बड़ा कॉज होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी के होने का. पॉवर्टी जो प्रिवेल हो रही होती है इकोनॉमी के अंदर, उसका सबसे मेन रीजन क्या होता है, पॉपुलेशन. क्योंकि जिस इकोनॉमी की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाए तो पॉपुलेशन जो है अगर वो लगातार इंक्रीज होती है तो वहाँ पॉवर्टी कभी भी रिमूव नहीं होती. तो सबसे बड़ा तो अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए जरूरी है कि पॉपुलेशन को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए. अगर हमने किसी भी अपनी इकोनॉमी से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी जो है वो रिमूव हो जाएगी. Okay, so the another major reason for the high rate of poverty is tremendous increase in the population of the country. किसी एक कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन का कंटिन्यूसली और इतनी तेजी से इंक्रीज होना वो एक किसी भी इकोनॉमी में पॉवर्टी का, हाई रेट पर पॉवर्टी का बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है. सो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज सो हाई that Indian production sector is not able to serve their needs. क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो इतनी ज्यादा हाई है कि इंडियन जो है हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लोगों की क्या नहीं, लोगों की जो मेन जो जरूरत की चीजें हैं उनको भी फुलफिल करने में वो एबल नहीं है. सो द इंडियन प्रोडक्शन सेक्टर इज नॉट एबल. जो इंडियन प्रोडक्शन सेक्टर है वो एबल ही नहीं है कि वो अपनी पॉपुलेशन को जो उनकी नीड्स हैं, ठीक है, फूड के रिगार्डिंग है वो
तो वो उनको सर्व नहीं कर पाते, उनको फुलफिल नहीं कर पाते, इतनी बड़ी क्योंकि पॉपुलेशन के होने के कारण. सो इंक्रीजिंग नेशनल इनकम इज नॉट रिफ्लेक्टिंग पॉपुलर properly as there is continuous increase in the population. अब मान लो एक इकोनॉमी में अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, लेकिन नेशनल इनकम के इंक्रीज होने के साथ पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, और पॉपुलेशन इनकम में जितना नेशनल इनकम जितनी तेजी से इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा ज्यादा हाई रेट पर इंक्रीज हो, तो उस नेशनल इनकम के इंक्रीज होने का भी कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता एक इकोनॉमी पर. ओके, सो यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर मेन यही प्रॉब्लम है कि हमारे इंडिया में जो नेशनल इनकम जिस रेट से इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन उससे ज्यादा रेट के ऊपर हाई रेट से इंक्रीज होती है, जिससे कि नेशनल इनकम के इंक्रीज होने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. सो इंक्रीजिंग नेशनल इनकम इज नॉट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपरली एज देयर इज कंटिन्यूस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. एंड जब पॉपुलेशन ज्यादा हाई रेट से हो रही है, तो इट मीन्स की जो पर कैपिटा इनकम है रिमेन्स लो, वो और ज्यादा लो होती जाएगी. ये पर कैपिटा इनकम लो होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकम उस रेट से नहीं इंक्रीज होती है, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो भी और ज्यादा लो होगी. सो हेंस रिड्यूसिंग द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज अनदर मेजर्स फॉर रिमूविंग द पॉवर्टी. Yes, so next is other measures enhancing quality of life of the poor. अब ये तीन हमने स्टडी कर लिए, जो हमारा लास्ट इसमें है अदर मेजर्स एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर, और दूसरे कुछ एक मेजर्स है हमारे पास जो कि जो पुअर सेक्शन है उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए जरूरी है. तो वो मेजर्स देखते हैं. फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को डेवलप अगर कर दिया जाए, यू नो दैट कि ऑलमोस्ट पॉपुलेशन आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो अगर एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है, और आज के टाइम पर भी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है अभी भी क्या हो रही है, नियर अबाउट, या ये कहें कि हाफ पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है. तो जिसके ऊपर पॉपुलेशन डिपेंड है, अगर उसी सेक्टर को डेवलप कर दिया जाए तो काफी हद तक हम इकोनॉमी में से पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं. सो पहले ये है कि मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन पुअर belongs to rural areas and their major sources of employment is agriculture only. उनका मेन सोर्स एम्प्लॉयमेंट का कहाँ पर होता है, एग्रीकल्चर से. ज्यादातर एग्रीकल्चर से ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. Hence it is very important to develop the agriculture sector for improving the quality of life of the poor. तो ये जरूरी है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डेवलप किया जाए एक पुअर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. ओके, सो उसके लिए देखिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए. अगर एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा. एग्रीकल्चर शुड बी मैकेनाइज, प्रोवाइड विद न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. सेकंड, स्मॉल फार्मर्स शुड बी गिवन फाइनेंशियल हेल्प टू मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट. And third, high quality seeds high quality seeds and fertilizers should be used. So ये हम कुछ चीजें हैं, कुछ स्टेप हैं जो हम लेकर क्या कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं. Okay, so second is stability in the price level. प्राइस लेवल को स्टेबल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइस को हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को स्टेबल नहीं कर पाए और वो लगातार इंक्रीज होती गई, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होने से क्या होगा, उससे क्या होगा, जो लोग जो हैं अभी पॉवर्टी लाइन से अबव हैं, ठीक है, अब क्या होगा कि प्राइस अगर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, ऐसे कई सारी मतलब ऐसे कई लोग होंगे जो अभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, वो अब पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उनकी इनकम क्या हो जाएगी, रियल इनकम उनकी डिक्रीज हो जाएगी प्राइस लेवल के कंटिन्यूसली इंक्रीज होने से. तो ये जरूरी है कि प्राइस लेवल जो है उसको स्टेबल बनाया जाए. So stability in the prices of goods, especially essential goods, is very important.
सबसे मेन है, जरूरी है कि जो हमारी एसेंशियल गुड्स हैं उनको, उनके प्राइसेस को स्टेबल किया जाए। सो एज राइजिंग प्राइसेस विल लीड टू डिक्रीज इन द रियल इनकम, क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस राइज होते हैं तो रियल इनकम जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, रियल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल विच फर्दर लीड टू पॉवर्टी इन एन इकोनॉमी, जिसके आगे क्या होगा, पॉवर्टी जो है और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो प्राइस लेवल को अगर स्टेबल करना है तो हमें क्या करना चाहिए, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर एसेंशियल गुड्स। सबसे पहले तो हमें जो हमारी फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है और दूसरे एसेंशियल गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। एंड सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एट फेयर प्राइसेस टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो हमारे सोसाइटी के पुअर सेक्शन है उनको जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी फेयर प्राइसेस यानी मिनिमम प्राइसेस के ऊपर प्रोवाइड करवाना चाहिए। थर्ड इज इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। जब तक अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉवर्टी वहां पर रिड्यूस होगी। सो इरेडिकेशन मीन्स कंप्लीट रिमूवल of unemployment and disguised unemployment, completely remove karna, eradication. So removing unemployment is another way for improving the life of poor, क्योंकि अगर unemployment remove हो गया तो automatically जो poor की life है वो improve हो जाएगी. So as those persons who are unemployed are not able to fulfill their needs and remain poor for their whole life, क्योंकि जो पर्सन अभी अनएम्प्लॉयड है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी और अपनी फैमिली की जो मिनिमम नीड्स होती हैं, ठीक है, उनको भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो वो पूरी लाइफ जो है वो पुअर ही रहेंगे, वो कभी भी वहां से नहीं निकल पाएंगे। सो हमें क्या करना होगा इस चीज के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सो अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड to rural population by creating employment opportunities. Second, some specific industries should be developed in rural areas like cottage industries. The construction work should be encouraged and labor work should be provided then. And education should be provided as per the requirement of the employment in their areas like vocationalization of एजुकेशन। तो ये सब स्टेप उठाकर हम क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन। अगर एक इकोनॉमी है, मान लो उसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो सबसे जरूरी है कि अगर वहां से पॉपुलेशन हाई है यानी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हाई है, सो अनएम्प्लॉयमेंट को अगर रिड्यूस करना है तो क्या करना होगा, उस जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, मतलब लोगों को क्या करना होगा, काम देना होगा। और काम कैसे दिया जा सकता है, we have two types of techniques, labor intensive technique and capital intensive techniques. So in labor intensive techniques, labor are more used than capital. हम लेबर का ज्यादा यूज करते हैं कैपिटल के कंपैरेटिवली। सो जरूरी है ऐसी इकोनॉमी के अंदर, ये जरूरी हो जाता है कि हम कैपिटल इंटेंसिव के कंपैरेटिवली लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज ज्यादा करें। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक मींस टेक्निक of using more labor for production purpose instead of machines। ठीक है, मशीन की जगह हम किसका यूज करें, लेबर का यूज करें प्रोडक्शन करने के लिए। सो फॉर क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इट इज बेटर टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। Okay, so this will help in creating employment and removing poverty। तो ये किस चीज में हेल्प करेगी, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने में और पॉवर्टी को रिमूव करने में हेल्प करेगी। फिफ्थ इज प्रोविजंस फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर। अब जो हमारे पुअर सेक्शन है उनको उनके लिए कुछ प्रोविजंस किए जाए, मिनिमम जो उनकी नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए कुछ प्रोविजंस भी बनाए जाने चाहिए। सो फॉर फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पुअर देयर इज नीड टू क्रिएट द प्रोविजंस। कुछ प्रोविजंस जो है वो क्रिएट करने चाहिए, लाइक प्रोविजन फॉर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी एजुकेशन। तो ये सब क्रिएट किए जाए, यानी ये कुछ एक ऐसे प्रोविजंस क्रिएट किए जाए जिससे कि जो पुअर सेक्शन है उनके मिनिमम नीड्स को फुलफिल किया जा सके। सो ऑल दीज नीड टू बी डन
ये जितनी भी नीड्स है इनको डन किया जा सकता, किसके द्वारा किया जा सकता है? बाय पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर अगर के द्वारा इन इन चीजों को किया जाए, किया जाता है एज अ सोशल वेलफेयर स्कीम। किस रूप में? सोशल वेलफेयर स्कीम के अंडर पब्लिक सेक्टर है वो इस तरह के प्रोविजंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। बैकवर्ड रीजन्स के ऊपर स्पेशल फोकस करना चाहिए। उसके लिए क्या किया जा सकता है? जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उसके अंदर कुछ जैसे कि कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएं कि जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज हैं वो चाहे वो लालच में ही, लेकिन उन बैकवर्ड रीजन्स के अंदर वो भी अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए अपने मतलब उनको एनकरेज करना कि वो वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो। तो स्पेशल फोकस करना चाहिए बैकवर्ड रीजन्स के ऊपर। सो देयर आर सम स्टेट्स एंड सम रीजन्स व्हिच आर सफरिंग मोर फ्रॉम दिस पॉवर्टी। इस पॉवर्टी से ज्यादातर सफर हो रही है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं और रीजन है। सो स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन to those areas by creating special investment packages. So हमें कुछ ऐसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट पैकेजेस के क्रिएट करके ऐसे एरियाज के अंदर जो है ऐसे एरियाज को स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए ताकि इनके जो ये पॉवर्टी है यहाँ पर इसको रिमूव किया जा सके। सेवंथ इज अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज करना। सो अपॉर्चुनिटी शुड बी क्रिएटेड बाय जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमें इन्हें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की जा सकती है? फाइनेंशियल हेल्प दी जाए उनको। सो फाइनेंशियल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड एट कंसेशनल या लो रेट। Okay, an industrial training institute should be developed for spreading knowledge regarding establishment of new business. So private industry should be given concession. Private industry को भी concession देनी चाहिए for investing in those areas, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो इन areas में invest करने के लिए वो भी motivate हो, तो उनको भी concession दी जानी चाहिए। So last is effective public distribution system. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो पब्लिक इसमें क्या है कि एन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया जाता है, और गवर्नमेंट जो है जो नीडी गुड्स होती हैं, नेसेसिटी गुड्स होती हैं, वो पूरे सेक्शन को देती हैं, प्रोवाइड कराती हैं। तो वो जो ये सिस्टम है इसको एक बड़े ही इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अदरवाइज क्या होगा? ऐसे इंप्लीमेंट किया जाए कि जो बीच में ये करप्शन होता है या ब्लैक मार्केटिंग होती है, होल्डिंग होती है, वो सब रिमूव हो सके। तो इसके लिए जरूरी है कि इसको इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। सो एन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी डेवलप्ड। सो देयर इज नीड टू एम्प्लॉय ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉयज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट टू द पुअर फैमिली। सो सबसे मेन बात है कि जो एम्प्लॉयज जो लगाए जाते हैं वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, कि जो क्या ना कर सके, जो इस तरीके से वो जो है ब्लैक मार्केटिंग या फिर होल्डिंग करके ना बैठे, ठीक है, करप्शन में इन्वॉल्व ना हो। तो ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉयज जो हैं उनको इस तरह के सिस्टम में लगाना चाहिए। सो लाइक फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल ऑफ देयर लाइफ। So fair shops should be appointed for distributing the food grains and clothes at a fair prices. So हमें जो है क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? इस नीडी गुड्स के जो नेसेसिटी गुड्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फेयर शॉप जो है, फेयर शॉप्स जो है वो खोलनी चाहिए, और साथ ही साथ जो फेयर प्राइजेस यानी कि जो मिनिमम प्राइजेस के ऊपर पूरे सेक्शन को फूड ग्रेन्स और क्लॉथ्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो हमारा आज का टॉपिक था, क्या टॉपिक था हमारा? मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।